नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। आज जो हम चर्चा करेंगे, हम सब जानते भी हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 8 क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? 8 है। तो सबसे पहले जैसे हम चर्चा करें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो राष्ट्रीय उद्यान कितने आपके हरियाणा के अंदर? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक की अगर आप चर्चा करें, जैसे हम चर्चा करते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार भी, सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार। और दूसरे की अगर हम चर्चा करते हैं तो कौन सा आपका? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले जिसे हम चर्चा करें सुल्तानपुर पक्षी विहार की, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले के अंदर है? हमारा गुरुग्राम भी। किस जिले के अंदर है? हमारा गुरुग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं भी। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये हमारा किस जिले के अंतर्गत आता है या किस नगर के नजदीक? नगर के हम जिक्र करें तो गुरुग्राम से तो ये 15 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है गुरुग्राम से? ये 15 किलोमीटर दूर है। और 15 किलोमीटर दूर फरूख नगर, कौन सा नगर आपका? फरूख है। फरूख जो नगर है, फरूख है नगर, फरूख नगर के अंतर्गत, फरूख नगर के पास क्या स्थित आपका? सुल्तानपुर पक्षी विहार। स्थापना की हम चर्चा करें तो 1989 के अंदर स्थापित हुआ था। अभी कब स्थापित हुआ? 1989 के अंदर स्थापित हुआ। परंतु राष्ट्रीय जो घोषित किया गया, इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अगर इसको घोषित किया गया तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? 1991 भी, 1991। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच स्टेट के अंदर हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। ये कब स्थापित हुआ था? तो 1989 के अंदर, और इसको राष्ट्रीय जो दर्जा दिया गया था 1991। हम चर्चा करते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार है, इसको देख रेख या इसको विकसित करने का जो जिम्मा या किसने किया था? सलीम अली। क्या लिखोगे? डॉक्टर सलीम अली भी। अब डॉक्टर सलीम अली भारत के एक जाने माने पक्षी विज्ञानी हैं। क्या है? एक जाने माने पक्षी विज्ञानी है डॉक्टर सलीम अली। इन्हीं की देखरेख में 1989 के अंदर यह स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे संबंधित क्या है क्वेश्चन पूछा गया था। यहां जो आने की अगर बात करें, डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य भी कह सकते हो इसको, डॉक्टर सलीम अली उद्यान के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सलीम अली ने क्या किया था? इसका विकास किया था डॉक्टर सलीम अली। लगभग 250 प्रजातियां, कहते हैं भी लगभग 250 प्रकार की पक्षियों की जो प्रजातियां यहां पर क्या आती है, यानी यहां पर कितनी प्रकार की प्रजातियां मिलती है? लगभग 250 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां मिलती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कई बार भी। गुड़गांव से कितनी दूर है? गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर है। अगर पूछ ले दिल्ली से कितनी दूर है, दूरी पर स्थित है, क्योंकि इससे संबंधित हरियाणा कलरक एसएससी के अंदर जो क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ था। अभी रेवाड़ी कितनी दूर जैसे भी है तो पूछ सकते हैं एसएससी ये क्वेश्चन भी। सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो दिल्ली से कितनी दूर है? तो 50 किलोमीटर दूर। कितनी दूर है ये? 50 किलोमीटर क्या है इसकी दूरी है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। क्षेत्रफल की अगर बात करें हम तो लगभग 143 हेक्टेयर, कितना है? लगभग है 143 हेक्टेयर का, जैसे जिक्र करें हेक्टेयर है, 143 हेक्टेयर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में भी। 143 हेक्टेयर। अब यहां पक्षियों की मैंने बताई लगभग 250 प्रजाति आती है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम चर्चा करें तो क्या आता है यहां पर? साइबेरियन क्रेन आता है। साइबेरियन जो है, साइबेरियन क्रेन आता है। साइबेरियन क्रेन मतलब साइबेरियन क्या आता है यहां पर? सारस। कब आता है? शीत ऋतु में भी। कब आता है ये? शीत ऋतु में। जैसे अब ठंड शुरू हो गई है तो शीत ऋतु के अंदर क्या है? वो साइबेरियन क्रेन आने शुरू हो जाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए जैसे साइबेरियन है क्या चीज? तो साइबेरियन जो है, साइबेरिया रूस का जो ठंडा प्रदेश है, यानी हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, उत्तर की जैसे तरफ जा रहे हैं हम, क्या जाते हैं? जैसे जैसे हम जाते हैं ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये जैसे बाहर छोड़कर हम हिमालय पार करके ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, तो रूस का जो भाग है, रूस का जो ठंडा भाग है, उस प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? साइबेरिया। और जब बिल्कुल यहाँ पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, साइबेरिया के अंदर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, तो साइबेरियन क्रेन है कहाँ प्रवेश आते हैं? कहाँ आते हैं? आपके हरियाणा के अंदर, सुल्तानपुर पक्षी विहार में।
तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है, इस स्थान के ऊपर कौन आते हैं? साइबेरियन करेन आते हैं। कहां से आते हैं? रूस से आते हैं, जो रूस का ठंडा प्रदेश है वहां से। अब हम जैसे पढ़े इसके बारे में, सुल्तानपुर पक्षी विहार 1989 के अंदर स्थापित हुआ, परंतु हम पढ़े भी 1971 में इसकी क्या हो गई थी? नींव रखी गई थी। पीटर जैक्सन, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटर जैक्सन ने जैसे इंदिरा गांधी को इसके बारे में, इस सुरक्षित इंदिरा गांधी को इसके बारे में बताया था। इंदिरा गांधी उसमें तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थी, इन्होंने कहा था पीटर जैक्सन ने भी सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ये एक सुरक्षित क्षेत्र है, प्रकृति के अनुकूल है। किसके अनुकूल है? प्रकृति के अनुकूल। तो हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं, लगभग जो सबसे ज्यादा आते हैं साइबेरियन करेन आते हैं। गुड़गांव से कितनी दूरी है? फरूखनगर के बारे में जैसे डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सलीम अली ने इसको क्या किया था? स्थापित किया था। विकास अगर किया था तो डॉक्टर सलीम अली। तो इससे संबंधित ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं जिक्र करूं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की, दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कलेसर। कलेसर की मैं चर्चा करता हूं तो कलेसर आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? यमुनानगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस चीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। अभी कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है? कलेसर पढ़ेंगे हम यमुनानगर। क्या पढ़ेंगे हम? यमुना नगर के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और यहां से रिपीट होता है, यानी हरियाणा का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो राष्ट्रीय उद्यान 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? हम पढ़ते हैं यमुनानगर हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो जिला क्या करता है? आपका 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसी के साथ जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ क्या लिखोगे? यूपी लिखोगे। उत्तर प्रदेश के साथ यूके, उत्तराखंड और एचपी हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों के साथ क्या करता है? ये सीमा साझा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। 2003 के अंदर ये स्थापित हुआ था। अगर इसकी स्थापना की हम चर्चा करें तो 2003 के अंदर ये क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। खास करके जो जंगली जो लाल मुर्गे हैं, जंगली लाल मुर्गे जो है, इन मुर्गों के लिए क्या ये फेमस है? जंगली जो लाल मुर्गे। इसके अलावा तो चीतल, सांबर का जैसे जिक्र करें, नीलगाय का जैसे आप जिक्र करते हैं, चितकबरी बिल्ली का जैसे आप जिक्र करते हैं, उनसे संबंधित है। सबसे ज्यादा किसके लिए? जंगली लाल मुर्गे के लिए, या फिर चितकबरी बिल्ली। आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं इसको? रोई बिल्ला भी। क्या बोल देते हैं? रोई बिल्ला। तो चितकबरी जो बिल्ली है उसके लिए या लाल मुर्गे के लिए फेमस अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा का आपका तो कौन सा है? कलेसर। 2003 के अंदर स्थापित हुआ था। लगभग इसका आप क्षेत्रफल का जैसे जिक्र करें तो 4682 हेक्टर। क्या लिखोगे? इसका जो क्षेत्रफल हम चर्चा करें तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 4682 हेक्टेयर। तो ये भी ध्यान होना चाहिए, जिसे हम जिक्र कर रहे थे उसका 143 हेक्टर सुल्तानपुर पक्षी विहार का, तो इसका चर्चा करें हम तो 4682 हेक्टेयर। राष्ट्रीय उद्यान ये बड़ा है आपका, राष्ट्रीय उद्यान की जब मैं चर्चा करूं, और सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका छोटा है। कलेसर यमुनानगर में आता है, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 2003 में स्थापित हुआ था। खास करके जंगली लाल मुर्गे के लिए और चितकबरी बिल्ली के लिए क्या ये फेमस है। नीलगाय वगैरह भी इसकी प्रचुर मात्रा में मिलती है। वेरी ये तो हमारे थे 2 राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें से एक वन्य जीव अभ्यारण्य का हम जिक्र करें तो कलेसरी है। अभी कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य का मैं जिक्र करूं तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। लगभग 5535 हेक्टर इसका जो क्षेत्रफल का हम जिक्र करें भी 5535 हेक्टर क्या है इसका क्षेत्रफल है। कलेसर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य अलग है और कलेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य अलग है। 1996 में स्थापित हुआ था। 1996 में उस समय जब आप जिक्र करते हैं तो लगभग 5400 के समथिंग जो था इसका हेक्टर क्षेत्रफल था। परंतु 2000 के अंतर्गत 2000 में जब आप चर्चा करें, हम चर्चा करते हैं 2000, 1996 में स्थापित हुआ, परंतु 2000 में इसका क्या है विस्तार करके इस क्षेत्र का इसका जो मतलब
इसमें और ऐड कर दिया गया क्षेत्र, संरक्षित कुछ क्षेत्र कर दिया था, लगभग कितना फिर हो गया था 5535 हेक्टेयर भी, 5535 हेक्टेयर जो ये क्षेत्र है। यहाँ पर भी जैसे चर्चा करें हम तो वही लाल मुर्गा वगैरह, चितकबरी, बिल्ली वगैरह, सांबर वगैरह जिससे है, सांबर मतलब है, और नीलगाय प्रचुर मात्रा के अंदर यहाँ के मिलती हैं। तो हम पढ़ेंगे कलेसर कहाँ है आपका, कलेसर पढ़ेंगे यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर। इसके साथ भी सीमा साझा होती है, हम जैसे राज्यों की हम चर्चा करें। दूसरा जैसे जिक्र करें हम तो वीर शिकारगढ़ भी, कौन सा आपका वीर शिकारगढ़ भी। तो वीर शिकारगढ़ जो है ये किस जिले के अंतर्गत आता है आपका, पंचकुला भी, किस जिले के अंतर्गत आता है आपका, पंचकुला। यानी वीर शिकारगढ़ भी एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1975 में स्थापित हुआ, जो कब स्थापित हुआ, 1975 में ये स्थापित हुआ। फिर इसको सुरक्षित भी किया गया था अलग अलग समय की, जैसे हम जिक्र करें 1975 में। किसके लिए फेमस है, सांबर और चीतल के लिए भी, सांबर और चीतल जैसे हम जिक्र करते हैं, चीतल का जिक्र करें, सांबर का जिक्र करें, सियार का जैसे जिक्र करें, इनके लिए क्या ये फेमस है। सांबर और चीतल जैसे हम पढ़ते हैं, सांबर और चीतल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए काइंड ऑफ डियर, हिरण की क्या है ये प्रजातियां हैं, सांबर और जो चीतल हम पढ़ते हैं। तो सांबर और चीतल के लिए फेमस है, सियार के लिए फेमस है। इसके अलावा जैव वनस्पति व जीव जंतुओं की विविधता के लिए भी, किसके लिए, यानी वनस्पतियों का जब हम जिक्र करें, वनस्पति व जंतु विविधता के लिए भी, जंतु जो होते हैं इनकी विविधता के लिए भी अगर कोई फेमस है, विविधता, तो इसके लिए फेमस भी अगर आपका कोई अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो आपका कौन सा है, वीर शिकारगढ़। किस जिले के अंतर्गत आता है आपका, पंचकुला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पंचकुला में एक और भी अपना वन्य जीव अभ्यारण्य है। उस वन्य जीव अभ्यारण्य का हम जिक्र करें तो वो कौन सा आपका, खोल ए रेतान। क्या पढ़ोगे, खोल ए रेतान। तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरा पढ़ेंगे खोल ए रेतान भी। तो खोल ए रेतान भी किस जिले के अंतर्गत आएगा आपका, ये भी आपका पंचकुला के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आएगा आपका, पंचकुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया इससे संबंधित भी क्वेश्चन भी। खोल ए रेतान जो आपका अभ्यारण्य है किस जिले के अंतर्गत आता है, पंचकुला के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत आता है, पंचकुला। 1996 में जैसे जिक्र करते हैं इसके बारे में, 1996 में स्थापित हुआ था। वही बात आ रही है जैसे मैं कलेसर वाली जो जिक्र कर रहे हो, इसका जो 1996 में क्षेत्र कुछ कम था, बाद में 2000 में इसके साथ क्षेत्र और जोड़ दिया गया, यानी इसको विस्तारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विस्तारित। हम जिक्र करें भी यहाँ क्या पाए जाते हैं, तो सियार पाए जाते हैं भी, और वही चित्तल सांबर का जैसे मैं जिक्र करूं, जीव जंतुओं के लिए, जो जानवरों के लिए क्या ये जगह सुरक्षित है भी। हमें पता होना चाहिए खोल ए रेतान जो आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, पंचकुला के अंतर्गत आता है, ध्यान हो इसके बारे में, ठीक है। पंचकुला में 2 अभ्यारण्य है, मोरनीकार जैसे आप कालका क्षेत्र का जिस क्षेत्र का जिक्र करते हैं, उस क्षेत्र, पहाड़ी जो क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर क्या किया, ये सुरक्षित किया गया। इसके अलावा खोल ए रेतान में हमें क्या है, जंगली बंदर भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जंगली बंदरों का जैसे जिक्र करें तो ये चीजें भी पढ़े। इसके अलावा छिलछिला अभ्यारण्य है, 4 नंबर जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, छिलछिला अभ्यारण्य। अब छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा है, छिलछिला। तो छिलछिला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। हम पढ़ते हैं जैसे भोर सेदान से 10 किलोमीटर दूर है, ये भोर जो सेदान है कुरुक्षेत्र में हम पढ़ते हैं, भोर है सेदान जो गांव है, उस गांव से खास करके हम पेवा से जब कुरुक्षेत्र जाते हैं, रास्ते में आता है छिलछिला जो भोर सेदान जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र वगैरह, उससे 10 किलोमीटर दूर हम चर्चा करेंगे। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, खास करके सेंसिटिव एरिया, संवेदनशील है प्रकृति के लिए, क्या ये संवेदनशील जैसे जिक्र करेंगे। और इसका क्षेत्रफल की हम चर्चा करें तो कितना, 29 हेक्टेयर का जैसे जिक्र करते भी, 29 हेक्टेयर, यानी सबसे छोटा। अब हरियाणा के अंदर सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कोई है तो वो कौन सा आपका, छिलछिला वन्य जीव। बड़े का जैसे जिक्र करेंगे तो अबूबसर का जिक्र करेंगे। बड़ा का किसका जिक्र करेंगे हम, अबूबसर का। और खास करके यहाँ पर क्या आते हैं, शीतकालीन पक्षी प्रवास करते हैं। शीतकालीन जो पक्षी है, वही बात आ गई साइबेरियन करेन वाली। यहाँ छिलछिला में क्या आते हैं, शीतकालीन पक्षी आते हैं भी। शीतकालीन जो अभी ठंड शुरू होगी ना, तो ठंड होने के कारण, शीत ऋतु होने के कारण यहाँ पर शीतकालीन क्या पक्षी प्रवास करते हैं, इंपॉर्टेंट है।
ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसी के अलावा जिसे जिक्र करिए बोरसेदान है, वो तो मैं वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में जैसे जिक्र करूं, स्थापित हुआ था 1986 में भी। स्थापित कब हुआ था? 1986 के अंदर। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत बार क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं भी। क्योंकि हरियाणा HSSC का जब मैं चर्चा करूं तो HSSC ने क्या किया गया, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये थोड़े से आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य के। अगला जिसे हम जिक्र करेंगे तो नाहर, कौन सा है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? नाहर। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका रेवाड़ी में अभी नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका है, नाहर वन्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, ये भी बहुत बार पूछा गया। वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका है, ये अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है? रेवाड़ी भी। किस जिले में आएगा आपका? रेवाड़ी। रेवाड़ी कोसली मार्ग का जब हम जिक्र करें उसके ऊपर क्या ये स्थित है? 1987 के अंदर क्या हुआ था? ये स्थापित हुआ था अभी 1987। यानी नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य का हम जिक्र करें 1987 में स्थापित हुआ था। लगभग 211 हेक्टेयर क्या इसका क्षेत्र अभी हेक्टेयर, जैसे इसका क्या है क्षेत्रफल है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता है सबसे पहले तो भी किस जिले के अंतर्गत आएगा, तो किस जिले में लिखेंगे हमें? रेवाड़ी। कब स्थापित हुआ था? 1987। लगभग 211 हेक्टेयर क्या इसका क्षेत्रफल है। कई तरह के जैसे जानवर पाए जाते हैं, सियार, लोमड़ी का जैसे जिक्र करें, सियार का जैसे जिक्र करें, एक महत्वपूर्ण तो क्या लिखोगे यहाँ पर? सियार और लोमड़ी भी। सियार या फिर लोमड़ी का जिसे हम जिक्र करें, ये क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर जीव पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। तो हमें पता हो नाहर जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो आपका कहां पर है? वो रेवाड़ी के अंदर। इसके अलावा एक दो और हमारे तीन और रह जाते हैं। एक हमारा रह जाता है खापरवास, एक भेंडावास और एक क्या रह जाता है आपका? अबूबसर। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं खापरवास के बारे में। खापरवास, तो खापरवास जो आपका अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका स्थित है झज्जर में भी। किस जिले के अंदर स्थित है ये आपका? झज्जर। यानी झज्जर जिले के अंतर्गत आते हैं खापरवास और आपका भेंडावास भी। खापरवास और आपका भेंडावास का जैसे जिक्र करें, अब भेंडावास से जैसे इसकी दूरी का आप जिक्र करें, लगभग कहते हैं भी 1.5 किलोमीटर क्या इसकी दूरी है, तो नजदीक है। दोनों एक व्यवस्थित झील के रूप में जानते हैं भी। खापरवास जो है वो भेंडावास से कितना आप मान देंगे यहाँ पर? भेंडावास जो है लगभग भेंडावास से 1.5 किलोमीटर क्या इनकी दूरी है भेंडावास से। अपनी अच्छी झीलों के लिए क्या है ये जाने जाते हैं भी, अपनी उत्तम क्वालिटी की। लगभग इसका क्षेत्रफल है 82.70 हेक्टेयर का जिसे जिक्र करें भी। इसका क्षेत्रफल जो लिखेंगे कितना? 82.70 जो हेक्टेयर है इसका जो क्षेत्रफल है। अपनी झीलों के लिए जानते हैं। छुचकवास एक नगर है, छुचकवास एक शहर है, उस शहर से इसकी दूरी लगभग कितनी? 8 किलोमीटर भी। कितनी है? छुचकवास जो पढ़ते हैं हम कई बार, छुचक है वास, छुचकवास से दूरी कितनी है? इसकी दूरी जो मानते हैं लगभग 8 किलोमीटर इसकी दूरी है। और कब स्थापित हुआ था? 1987 के अंदर भी। कब स्थापित हुआ था? 1987। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे भेंडावास का मैं जिक्र करूं, खापरवास के बाद में जो खापरवास और भेंडावास किस जिले के अंतर्गत आते हैं आपके? दोनों झज्जर जिले के। तो भेंडावास का भी जिक्र करेंगे तो भेंडावास भी किसके जिले में आएगा आपका? भेंडावास आपका आएगा झज्जर में भी। भेंडावास झज्जर में आता है ये भी। खास करके हम जिक्र करेंगे लाल बुलबुल का, जैसे 1986 में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1986। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1986 का जैसे जिक्र 1986 में स्थापित हुआ था। कई तरह के जैसे पक्षियां यहां पर आते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं? लाल बुलबुल का जिक्र करें भी। लाल बुलबुल कहां आती है आपकी? तो लाल बुलबुल जो आपकी आएगी वो कहां आएगी? भेंडावास में भी। इसके अलावा भेंडावास है, कई बार पूछा गया हरियाणा HSC के अंदर भी, अपनी झील के लिए कौन फेमस है? अपनी सुंदर झील के लिए भी। किस सुंदर है झील के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है अपनी सुंदर झील के लिए, वो आपका कौन सा है? भेंडावास भी। कौन सा आपका? भेंडावास। लगभग 411.55 हेक्टेयर के अंदर ये क्या है? विस्तृत है। यानी कितना मानोगे? लगभग 411 मान के चलो भी। 411 हेक्टेयर जो आपका जो है क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल के अंदर ये विकसित है।
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बतख भी पाई जाती है, लाल जैसे बुलबुल का जैसे मैंने जिक्र किया, बुलबुल भी पाई जाती है, बतख और सारस का भी जिसे जिक्र करें। यहाँ पर भी पक्षी आते हैं, भी सारस कर सकते हो जिक्र, सारस भी आते हैं यहाँ पर, बुलबुल भी जैसे मैंने लिखी लाल बुलबुल और बतख का जैसे जिक्र करते हो, ये पक्षी यहाँ पर क्या करते हैं, बसेरा रहते हैं। और आते कौन आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर जो पक्षी प्रवासी पक्षी आते हैं। खास करके एक एचएसएससी ने एक क्वेश्चन पूछ रखा था, मेरे को ध्यान आ रहा है इससे भी, किंग फिशर जो है, किंग फिशर, तो किंग फिशर जो है ये कहां पाया जाता है, पक्षी है किंग फिशर, हम पढ़ते हैं। किंग फिशर की शरण स्थली क्या है, तो भिंडावास है। किंग फिशर जो पक्षी है उसकी शरण स्थली हम पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, भिंडावास को भी। तो किंग फिशर है, लाल बुलबुल है, बतख है, सारस का अगर हम जिक्र करें तो भिंडावास झज्जर में स्थित है, 1986 के अंदर स्थापित हुई, लगभग 411 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फैली हुई, अपनी सुंदर झील के लिए क्या है, फेमस है। इसके बाद में जो हम जिक्र कर रहे हैं अंतिम जो हमारा है वो अबूबसर है। भी कौन सा है, अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य। 8 वन्य जीव अभ्यारण्यों का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, अंतिम जो है वो कौन सा आपका, अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी, वन्य जीव अभ्यारण्य भी। तो अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, सिरसा भी। अब सिरसा में जैसे हम जिक्र करें कब स्थापित हुआ था, 1987 में जिक्र करेंगे, कब स्थापित हुआ था, 1987। अब सिरसा में कहां लिखेंगे, डबवाली संगरिया रोड, डबवाली जो संगरिया रोड है आपका, संगरिया रोड, डबवाली संगरिया रोड, इस रोड के ऊपर स्थित है आपका कौन सा, अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी डबवाली से कितना किलोमीटर दूर मान के चलेंगे, 10 किलोमीटर दूर आपका कौन सा, अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो किसके लिए फेमस है आपका, तितर के लिए भी। किसके लिए, हम जानते हैं भी, जो तितर, यानी तितर कैसा तितर, तितर या फिर काला तितर के लिए भी, काला तितर। तो इनके लिए जो फेमस आपकी कोई जगह है तो वो कौन सा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हम जिक्र करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका कौन सा है, अबूबसर। छोटा हमने जिक्र किया तो लगभग 29 हेक्टेयर का जिसे मैंने जिक्र किया था छिलछिला, और बड़े का हम जिक्र करें तो आपका कौन सा है, वो आपका अबूबसर भी। क्षेत्रफल की मैं अगर बात करूं तो 11,530 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है। कितना, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो 11,530 हेक्टेयर, ये क्या इसका हेक्टेयर, क्या इसका क्षेत्रफल है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य और हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। क्षेत्रफल के बारे में अगर जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर उनके बारे में जानकारी नहीं है तो हमें इतना जरूर पता होना चाहिए भी हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव। इस वीडियो में हमने हरियाणा के 2 बड़े राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करी, विस्तृत चर्चा करी। बढ़िया वीडियो है, क्योंकि यहां से हर हाल के अंदर क्या क्वेश्चन रिपीट होना है, इसके लिए आपको इसको ध्यान से 1 बार 2 बार देखने, नोट्स बनाने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब।